मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट का फिर एक बार स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने आपको पूरा डिटेल बताया था सेकेंड लेसन नेचुरल डिवीज़न ऑफ इंडिया का। नेचुरल डिवीज़न ऑफ इंडिया को हमने आपको बताया है कि जिसको दो भाग में हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि फिजियोलॉजिकल जो फिजियोग्राफिकल जो डिवीज़न ऑफ इंडिया है, इसका जो डिफरेंट पार्ट्स है, उस डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन के लिए जो डिफरेंट थ्योरी है उस थ्योरी को बताया था, जिसमें आपको याद होगा दो थ्योरी इम्पोर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सेकंड जो पार्ट है उसमें हम लोग को नेचुरल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ना है, और पिछले क्लासेस में नेचुरल डिवीज़न ऑफ इंडिया को हमने डिटेल में आपको बताया था विद द फिगर। हमने आपको बताया था कि जो डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट अगर क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो देन यू फाइंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। आप जैसे अपर क्लासेस में जाएंगे तो सम ज्योग्राफर डिवाइडेड आवर नेशन इनटू 4 parts, some geographers divided it into 5 parts, but in the 9th class, in 9th class geography, your books classify our nation as the natural division into the 6 parts. 6 parts में से जो पहला जो फर्स्ट पार्ट है वह फर्स्ट पार्ट है, आप जानेंगे। तो वो फर्स्ट पार्ट था, पहला ही हम बताए थे अब देखेंगे द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन। इसी चीज को पढ़ना है, माउंटेन, द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन। फर्स्ट जो हमारा जो फर्स्ट नेचुरल डिवीजन है, जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है फर्स्ट, वह हमारा द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन। ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स को अगर आप देखेंगे तो हम आपको एक मैप भी बता रहे हैं। हमारा यही ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन पार्ट, हमारा ग्रेट नॉर्दर्न पार्ट ऐसे है, ऐसे नॉर्दर्न पार्ट्स आया है। अब इस ग्रेट नॉर्दर्न पार्ट्स में से आप देखेंगे तो एक माउंटेन्स ऐसे आया है, एक ऐसे आया है, एक ऐसे आया है, एक ऐसे आया है, एक ऐसे आया है और एक ऐसे आया है। ओके, दीज माउंटेन्स आर द ऐसे है। ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट्स है। ये आप ज्योग्राफिकल टर्म में हमने आपको फिगर बनाया, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये हमने आपको बनाया पहले इस ग्रेट नॉर्दर्न पार्ट्स में। अगर आप देखेंगे ये सब जो लाइन हम खींच रहे हैं दैट इज द मार्किंग ऑफ माउंटेन्स, और ये जो मार्किंग ऑफ माउंटेन्स देख रहे हैं आप, बेसिक रूप से आप देख रहे हैं ये नॉर्दर्न इंडिया, भारत का उत्तरी क्षेत्र नॉर्दर्न पार्ट्स है, और एट दिस टाइम इट इज बिकेम very popular. Why the China entered into these regions? हमने जो साइन किया है तो पूरे ग्रेट नॉर्दर्न पार्ट को हम दो भाग में पढ़ते हैं। एक ग्रेट नॉर्दर्न के पार्ट को पढ़ते हैं फर्स्ट, तो इसको अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हम बोलते हैं द हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज, और दूसरा जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं द ट्रांस हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज। सेकेंड क्या है? सेकेंड है हम लोग का ट्रांस हिमालयन रेंज, और फर्स्ट क्या है? हिमालयन रेंज। आप ध्यान से समझिए, यहां हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि ये वो जो एरिया है, ये एरिया को हम बोलते हैं पामीर प्लेट्यू, और इसमें से डिफरेंट माउंटेन्स निकले हुए हैं। फर्स्ट वीडियो में आप अगर देखेंगे तो हमने इसको बताया था कि डिफरेंट माउंटेन्स निकले हैं, उसी में से इसी हमारे पामीर की प्लेट्यू से हमारा दो रेंज निकला हुआ। एक को बोलते हैं द ट्रांस हिमालयन रेंज और दूसरे को बोलते हैं द हिमालयन रेंज। अगर आप इसको देखेंगे
तो ट्रांस हिमालयन रेंज हमने जो अभी आपको साइन दिया है ये ट्रांस हिमालयन रेंज है, यानी आप सीधे सिंपल सा जानिए कह सकते हैं द मॉन्टेनियस रेंज from the mountainous range in the north from the Himalaya is called Trans-Himalaya range. Trans-Himalaya range आप जानिए कि हिमालय के जो उत्तर में है नॉर्थ, हिमालय के जो उत्तर में जो इंडिया में जो माउंटेनियस रेंज है उसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। अब हम इसको क्लियर करते हैं, इसको अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, सेकेंड पार्ट इस ट्रांस हिमालय का जानेंगे। सेकेंड टॉपिक्स है ट्रांस हिमालय का। ये देखिए, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो देन यू फाइंड द थ्री इंपॉर्टेंट, आप तीन देख रहे हैं, आप तीन रेंज हमने आपको बताया है, वो थ्री इंपॉर्टेंट रेंज को समझिए। एक रेंज ये है आपने देखा, दूसरा रेंज ये है और तीसरा रेंज ये। तीन माउंटेन है, आप तीनों माउंटेन्स को हम अलग अलग नाम देते हैं। इसको हम 1, इसको 2, इसको 3। अब 1 का नाम क्या है? 1 का नाम है इसका लद्दाख, दूसरे का नाम है जाश्कर और तीसरे का नाम है काराकोरम। माउंटेन, सब में माउंटेन लगेगा, सब माउंटेन है, यानी कि आप कह सकते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज में 3 माउंटेन, लद्दाख माउंटेन है, काराकोरम माउंटेन है, जाश्कर माउंटेन है। ये आपका 1 यानी लद्दाख है, दूसरा जाश्कर है, तीसरा काराकोरम माउंटेन है। ये तीनों माउंटेन हमारे नॉर्थ इंडिया में है और इसका मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन है, पार्ट है, वो जम्मू एंड कश्मीर में। इसी से हमने आपको जो फिगर बनाया है, आप ध्यान से देखिए, ये हमने जम्मू एंड कश्मीर का फिगर ही बनाया है। ये बाकी ये तिब्बत में चला जाता है और ये सभी इंडिया में रह जाते हैं। इसीलिए इसके स्टडी हम ज्योग्राफी फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है और नॉर्थ पार्ट में हिमालय के जो नॉर्थ में रेंज है माउंटेन्स, उसको कंबाइंड फॉर्म में ट्रांस हिमालयन रेंज बोलते हैं। ट्रांस हिमालयन रेंज में कौन कौन से माउंटेन है? तो लद्दाख है, जाश्कर है, काराकोरम माउंटेन्स है। इन तीनों माउंटेन्स को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयन माउंटेन। अब तीनों माउंटेन्स में से आप जानेंगे कुछ और चीजें। आप जानेंगे काराकोरम माउंटेन is also known as Karakoram mountain is also known as, जानते हैं क्या कहा जाता है? known as कैलाश माउंटेन, कैलाश पर्वत या माउंटेन इन तिब्बत में जो ये चला आया है हमारा इंडिया से निकल करके तिब्बत में जो काराकोरम का पार्ट है उसको काराकोरम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कैलाश माउंटेन। ओके, कैलाश माउंटेन इज पॉपुलर नेम ऑफ द काराकोरम माउंटेन इन तिब्बत। ओके, इसी कैलाश माउंटेन पे शिव है, इसी कैलाश माउंटेन के पास हमारा मानसरोवर लेक भी है। नेक्स्ट कहता है हमारा ये देखेंगे जाश्कर है और ये हमारा लद्दाख है। लद्दाख माउंटेन इज वन इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ द Ladakh, and the Karakoram is also and some part of the Jaskar is also the in the Ladakh states and some parts in the China और तिब्बत। सेकेंड हमारा जो इंडिया का है K2 is the highest, याद रखने वाली बात है, highest peak of India is the peak of काराकोरम का जो सबसे हाईएस्ट पिक है जो यहाँ पे है, यही पिक K2 कहलाता है और ये इंडिया की सबसे बड़ी ऊंची पिक है।
It is also known as, इसको एक और नाम दिया जाता है गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम 2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन और इसकी हाइट है 8611 मीटर। ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। अब कोई पूछे कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो आप सीधे बोले K2 और द काराकोरम 2। काराकोरम 2 एज द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन काराकोरम, ट्रांस हिमालय माउंटेन है। क्लियर? अब इसमें से आपने देख लिया ट्रांस हिमालय में, सिंपल आप कह सकते हैं ट्रांस हिमालय एज द कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ द रेंज ऑफ द लद्दाख एंड जश्कर एंड द काराकोरम। आप कह सकते हो कि जश्कर, लद्दाख और काराकोरम का जो कंबाइंड माउंटेन रेनियस रेंज है, इसी को ज्योग्राफिकल टर्म में इसका नाम दिया गया है ट्रांस हिमालय। आप कह सकते हो ट्रांस हिमालय द माउंटेनियस रेंज विच इज द लोकेटेड इन द नॉर्थ फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ ये हमारा बेसिक रूप से ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर यानी स्पेशली कश्मीर जो हमारा टेरिटोरियल रीजन है, उसी टेरिटोरियल रीजन में स्प्रेड किया हुआ है और इसका सम पार्ट्स काराकोरम का तिब्बत में गया है, जिसको बेसिक रूप से क्या कहा जाता है काराकोरम को? इसको कैलाश कहा जाता है। ये हुआ आपका ट्रांस हिमालयन रेंज। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट द अब सेकेंड में हम पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट सेकेंड हमने आपको पढ़ा दिया। अब फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स। ओके, हिमालयन रेंज, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। अब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो देखते चलेंगे कि हिमालय क्या है, कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अब आप जानिए हिमालयन रेंज, द हिमालय। ओके, हिमालयन रेंज आप सबसे पहले जानिए हिमालय क्या है। तो हिमालय is a new folded mountain। ठीक है, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है, ये भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है, ये सब रेंज है, ये सभी जो माउंटेन है सभी फोल्डेड है। अब फोल्डेड माउंटेन एक टाइप्स ऑफ द माउंटेन्स होता है और न्यू है, ओल्ड भी नहीं है। यानी कि हिमालय अगर देखा जाए तो पर्वतों के निर्माण में बहुत माउंटेनियस के स्ट्रक्चर में ये सबसे न्यूएस्ट में से आता है और ये आज भी कहा जाता है, ये आज भी बन रहा है। आपने 2-3 रोज पहले अगर इफ यू heard about the earthquakes in Delhi or the Bangalore or the some parts of South India, so that is the cause our plates is the increasing in the north from our country, north की तरफ जा रही है हमारी प्लेट्स और that is the regions by which the Himalaya is now, that is by the which the Himalaya is formed today। आज भी हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है, हिमालय भी बन रहा है, इससे इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ है, आप ओरिजिन देखेंगे तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है द हिमालय is formed by the convergent movement of Chinese plate and Indian plate। इंडियन प्लेट्स को हम गोंडवाना बोलते हैं। द गोंडवाना प्लेट्स मूव इन द नॉर्थ वेयर Tethys Sea was uplifted and then Himalaya formed। कह रहा है कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराया, साउथ और नॉर्थ, हमने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया था कि पेंजिया था और पेंजिया के नॉर्थ अगर देखेंगे तो पेंजिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स,
नॉर्थ एंड द साउथ, नॉर्थ पार्ट को हमने यूरेशियन प्लेट नाम दिया था और द साउथ प्लेट को हमने गोंडवाना प्लेट्स का नाम दिया था। तो गोंडवाना प्लेट्स का सब पार्ट्स जो था, जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटिव पार्ट है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, वह नॉर्थ की तरफ प्रेशर करने लगा। और जब नॉर्थ की तरफ ये प्रेशर करने लगा तो यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था जो लाइन था एक टेथिस सी थी, और ये टेथिस सी जो है वैसे रूप से जो है ना पैसिफिक यानी कि पेंथालासा तक फैली हुई थी। और ये जब प्रेशर पड़ने लगा और यहाँ से ये चाइनीज प्लेट थे, चाइनीज प्लेट स्ट्रॉन्ग था, ये प्रेशर जब देने लगा तो इसकी वजह से यहाँ का जो मटेरियल था टेथिस सी के नीचे इंटरनल पार्ट में जो हमारा जो डिपोजिशन मटेरियल था, डिपोजिशन सिल्ट थे, दे वेयर लिफ्टेड और लिफ्टेड डे बाय डे, एंड डे बाय डे करने के बाद जो है ये धीरे धीरे ऊपर उठता चला गया। और ऊपर उठने के बाद अब जो है हिमालय का देखते हैं। ये नियर अबाउट कार्बोनिफेरस है, ये कार्बोनिफेरस एज में इसका फॉर्मेशन हुआ और जो 24 करोड़ ईयर्स बिफोर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और उस समय से ये इसका अभी भी आज भी हमारा ये प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए धीरे धीरे अभी भी हिमालय उठ रहा है, बढ़ रहा है। और इसी से यहाँ पर हम भूकंप देते हैं। दैट इज द कॉजेज टू द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयन माउंटेन। हिमालय माउंटेन के फॉर्मेशन का बेसिक कॉज क्या है? तो बेसिक कॉज है यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ द टू प्लेट्स। और टू प्लेट्स क्या है? तो चाइनीज प्लेट्स है और इंडियन प्लेट्स है। Indian plates it means the Gondwana plates and the Chinese plate means the यूरेशियन प्लेट्स। यूरेशियन प्लेट्स का एक पार्ट है चाइनीज प्लेट्स जो इस रीजन में है। और जैसे ये प्रेशर दिया तो ये टेथिस सी अपलिफ्टेड हो गया और माउंटेन बना। टेथिस सी का सम पार्ट्स जो हम अभी मेडिटेरियन सी देखते हैं, मेडिटेरियन सी बेसिक रूप से वो हमारा टेथिस सी का ही पार्ट है। टेथिस सी जैसे यहाँ माउंटेनियस का फॉर्म हुआ, यहाँ पर हिंदू कुश का फॉर्मेशन हुआ, उधर आल्प्स का फॉर्मेशन यूरोप में हुआ। ये माउंटेनियस जो फॉर्म देखते हैं, ये न्यू फोल्डेड फॉर्म्स है, अल्पाइन फॉरेस्ट है, ये सभी यूरोप के यूरोप के जो माउंटेन्स है वो एशिया के जो माउंटेन्स है, इन सभी माउंटेन्स का फॉर्मेशन इसी मूवमेंट के हुआ था, कन्वर्जेंट मूवमेंट के हुआ था, जिसमें से दो प्लेट्स टकराए थे, चाइनीज प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स। और इस प्लेट्स की वजह से हमारा यह टेथिस सी अपलिफ्टेड हुआ और माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। और टेथिस सी का जो है वो जो आप मेडिटेरियन सी देखते हैं, दैट वाज द पार्ट ऑफ द टेथिस सी, वहां का मूवमेंट नहीं हुआ, वहां पर बचे रह गए। और वो कह सकते हैं आपकी एंशिएंट फॉसिल्स और द एंशिएंट एविडेंस ऑफ द टेथिस सी, आप उस मेडिटेरियन सी को कह सकते हैं। यहाँ का जो वाटर था, यहाँ पे वाटर जो है, ये वाटर जब अपलिफ्टेड हुआ तो यहाँ वाटर अब जो है रिवर के रूप में फॉर्मेशन हुआ। और ये रिवर एंशिएंट टाइम में कहलाती थी इंडो ब्रह्मानी रिवर, यानी कि इसको बोलते थे इंडो ब्रह्मानी। ऐसे रिवर आती थी, एक ऐसे और ऐसे एक रिवर आती थी। ये जो है डेप्थ एरिया था, ये दोनों एरिया से जब रिवर आई और यहाँ पर डिपोजिशन किया वाटर, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सील्स को, तो धीरे धीरे ये हमारा प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो रिवर थी, जैसे ये अपलिफ्ट हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा था, अपलिफ्टेड हुआ, तो ये रिवर फिर इधर से आ गया तो ये इंडस रिवर हो गया, और इधर से ये रिवर आ गया तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर हुआ। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नॉर्दर्न पार्ट। ओके, नॉर्दर्न पार्ट्स का जो फॉर्मेशन हुआ है इस तरह से हुआ है, जिसमें से आपको हमने बताया, अभी एक बताया, इसको हम फिर दूसरे बार में बताएंगे। जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, तब उसमें हम आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे। हमने आपको बताया क्या कि हमने हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, हमने इसको बताया बेसिक रूप से। अब हम पढ़ेंगे हिमालय के ओरिजिन को देख लिया, अब हम हिमालय के नेचर को पढ़ेंगे, हिमालय के अदर फीचर्स को पढ़ेंगे। ओके, हम हिमालय के बारे में जानेंगे। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एक ऊंची पर्वत है, ये जान गए हैं। सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोई पूछेगा तो वो हिमालय नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट अगर पूछेगा तो वो माउंटेन एंडीज चला जाता है, जो साउथ इंडिया में है, साउथ अमेरिका में है, और ये हमारा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। अब हिमालय को अगर आप देखेंगे तो हिमालय के बारे में जानने चलिए। हिमालय, पहले हमने बताया, हिमालय इज a new folded mountain. It is formed by the convergent movement of the two important plates, Chinese plates and the peninsular plates, है ना, and uplifted of the materials from the internal part of the Tethys Sea. अब सेकेंड देखेंगे तो हिमालय as the Himalaya as the highest mountain of India, of the world, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन है। ओके, इट इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम इंडस
refer to Brahmaputra river. It is spread from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. Okay, clear? Next, it is 150 to 450 kilometer width. ये 150 to 450 किलोमीटर है. Its average height is, इसकी एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर. ओके, these are the addressing or the features of the Himalayan range. अब हिमालय रेंज को हम इस माउंटेन में दिखा रहे हैं. ये तो आपने देखा. अब हिमालय रेंज को हम यहां दिखा रहे हैं. ये हिमालय रेंज दिखेगी. एक हमने यहां बताया, उसके जस्ट नीचे एक दूसरा हमने यहां दिखाया. अब इस तरह से आप देख रहे हैं तो हिमालय के जो रेंज है, हिमालय माउंटेनियस जो पार्ट है, उसके 3 पार्ट दिख रहे हैं. अब ध्यान से देखिए. साउथ जैसे हमने देखा ट्रांस हिमालय आल्सो द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. अगर आप देखेंगे तो हमारा ये हिमालय का भी 3 रेंज है. ओके, 3 रेंज आता है. हिमालय को भी आप ध्यान से देखें तो इसकी भी 3 रेंज है. कौन कौन है आप देखिए. हिमालय की ये जो 3 इंपॉर्टेंट रेंज है, वो 3 इंपॉर्टेंट रेंज क्या है, तो 3 रेंज है. यहां भी रेंज है इसका. हिमालय को आपने देख लिया, हिमालय के फॉर्मेशन को दिखाया, हिमालय के फीचर्स को दिखाया. नेक्स्ट जान लीजिए. इट इज फॉर्म्ड बाय नीस एंड ग्रेनाइट. ये पर्वत जो है नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखिए. देयर आर 3 क्लियर डिवीजन ऑफ द हिमालय. या आप इसको ऐसे करिए. देयर आर 2 बेस on which we can divide it. First, horizontal division of Himalaya, और सेकेंड है vertical division of Himalaya. तीन डिवीजन, 2 बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं. एक वर्टिकल डिवीजन पे डिवाइड करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन पे डिवाइड करते हैं. हम जब हिमालय का स्टडी करेंगे तो ये दोनों स्टडी करेंगे, वर्टिकल डिवीजन भी और हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी. अब हॉरिजॉन्टल डिवीजन का डिवीजन अगर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में हमने आपको बताया ये 3 है. 1 2 3. ये वाला तो आपका ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय को हम क्लियर करते हैं. ये ट्रांस हिमालय को हम साफ करते हैं ताकि आपको दुविधा नहीं हो. अब ट्रांस हिमालय के बाद जो बचा हमारा रेंज, वो हमारा हिमालय रेंज है. और हिमालय रेंज को अगर वर्टिकल फॉर्म में स्टडी करेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो इसके कितने पार्ट हैं, तो इसके 3 पार्ट हैं. कितने पार्ट हैं, इसके भी 3 पार्ट्स हैं. नाम लिख दे रहे हैं. इसको एक को बोलते हैं हिमाद्री, दूसरे को बोलते हैं हिमाचल, और तीसरे को बोलते हैं शिवालिक. ओके, 3 रेंज है. इसको बोलते हैं हिमाद्री, ध्यान दीजिए, हिमाद्री. इसको बोलते हैं शिवालिक, हिमाचल, और इसको बोलते हैं थर्ड को शिवालिक. 3 डिवीजन है.
माउंटेन्स, अगर हिमालय माउंटेन्स जो है, अगर हिमालय रेंज को अगर डिवाइड करेंगे तो दो बेस पे डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते हैं और वर्टिकल डिवाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल ऐसे डिवाइड करेंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ हिमालय। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में देखेंगे क्षैतिज रूप से अगर हम देखेंगे तो हिमालय जो है, हिमालय का फॉर्मेशन 3 पीरियड्स में, अलग अलग पीरियड में हुआ है। हिमालय जो फॉर्मेशन हुआ है एक प्रोसेस में हुआ है, और एक दिन में नहीं हुआ है, एक लॉन्ग प्रोसेस में, लंबे समय में हुआ है। यानी आप देखेंगे 24 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 7 करोड़ वर्ष पहले तक हिमालय बनता रहा है, कंटिन्यू इसका फॉर्मेशन, आज भी इसका फॉर्मेशन होता रहा है। तो इस तरह से इसके 3 फॉर्म हुए, हिमाद्री हुआ, इसको सबसे नॉर्थ वाले को बोलते हैं हिमाद्री बोलते हैं, मिडिल वाले को हम हिमाचल बोलते हैं, और साउथ वाले को शिवालिक बोलते हैं। इसके और भी नाम है, इसका अदर नाम है। हिमाद्री को हम एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर हिमालय, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है इनर हिमालय, और भी इसका नाम है इनर हिमालय है, इसके हिमाद्री हिमालय है, या इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ओके, बीच वाले को हिमाचल हिमालय बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, या इसको बोलते हैं लिसन हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। अब शिवालिक को बोलते हैं एक नाम आउटर हिमालय, क्लियर। अब सभी को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। आपने अब देख लिया हिमाचल हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालय को, सॉरी हिमाद्री हिमालय को इनर हिमालय बोलते हैं। इनर हिमालय बोलेंगे या ग्रेटर हिमालय बोलेंगे। हिमाचल हिमालय को क्या बोलेंगे, मिडिल हिमालय बोलेंगे या लेसर हिमालय बोलेंगे। और शिवालिक हिमालय को क्या बोलेंगे, आउटर हिमालय भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं निवर हिमालय भी बोलते हैं। आउटर और निवेस्ट, निवेस्ट हिमालय, निवेस्ट हिमालय, क्लियर। There are the 3 important division of the Himalaya। ये हिमाद्री हिमालय सबसे नॉर्थ वाला है, मिडिल वाला जो पार्ट है उसको हिमाचल बोलते हैं, लेसर हिमालय भी बोलते हैं, और जो साउथ से साउथ में है इसको हम आउटर हिमालय बोलते हैं। ये तीनों हिमालय को अगर देखेंगे तो यहाँ तक है। अब तीनों के लिए हम बेसिक रूप से अगर देखेंगे तो तीनों को एक डायग्राम से भी पढ़ सकते हैं और एक एक करके भी पढ़ सकते हैं। हम इसको आपको ऑनलाइन क्लासेस में अलग करके पढ़ेंगे, डायग्राम करने के लिए उतना बड़ा बोर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमाद्री हिमालय। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, हिमाद्री हिमालय। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हिमाद्री हिमालय। फर्स्ट है हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय। ओके, इसका आप सबसे पहले जानिए लेंथ 2400 किलोमीटर। इसका जानिए वेट, इसका वाइड है 80 to 120 किलोमीटर। इसके बाद इसका हाइट जानिए, एवरेज हाइट होता है, इसका एवरेज हाइट होता है 6000 मीटर। ओके, अब इसका देखिए, इसका एक्सटेंशन देखिए, एक्सटेंशन इट इज स्प्रेड फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर in अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एक्सटेंशन हो गया। अब हमने देखा एक्सटेंशन के बाद इसके कुछ फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में होगा इट इज द लार्जेस्ट and ancient part of the Himalaya। हिमालय का सबसे एंशिएंट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसको, फिर हम
पार्ट ऑफ द हिमालय। सेकेंड यहाँ फीचर जानेंगे, इसके बाद फीचर्स में ही इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइट, नाइट एंड नीस रॉक्स। नेक्स्ट डालेंगे द लार्जेस्ट peaks of the world is located in this range। दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है, जो लार्जेस्ट पीक है वर्ल्ड की, वह इसी रेंज में आता है। जैसे आप देखेंगे दुनिया के कौन कौन से लार्जेस्ट पीक है, तो आप सबसे लार्जेस्ट पीक देखेंगे वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट, आप माउंट एवरेस्ट के बाद देखेंगे कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नमचा बरवा, ओके, आर important peak of this mountain। आप देखेंगे तो ये बहुत से रिवर का सोर्सेस भी है। इट इज द मेजर सोर्स ऑफ perennial river from the ग्लेशियर। आप दूसरी बात देखेंगे कि इसका नाम हिमाद्री है। हिमाद्री मीन्स होता है, हिमाद्री मीन्स द पीक ऑफ आइश। इसी से इसका नाम क्या है, हिमाद्री है। ये आपका पहला हुआ हिमाद्री हिमालय। अब सेकेंड हम इसी तरह से आपका फिर पढ़ाएंगे। सेकेंड आपका है लेसर हिमालय और तब आपका है शिवालिक हिमालय। लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय नेक्स्ट क्लासेस में आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ वीडियो से नहीं, आप बुक रखिए, वीडियो देखिए, और बुक और वीडियो रखने के बाद आप एक नोट्स बनाइए, नोट्स को वेरीफाई कराइए क्लासेस में। और क्लासेस के लिए फ्राइडे और सैटरडे को आप आकर के स्कूल में 9 से 10 बजे के बीच में आप अपनी क्लासेस जो ऑनलाइन वीडियो क्लास कर रहे हैं उसके जो फेयर बन रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स पर पर्सनली आप टॉक भी कर सकते हैं। आप टॉक करने के लिए आपका जो नंबर है 9470055004, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप प्रॉब्लम को लिख करके उस व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हम तत्पर हैं आपके एवरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ओके, हैव अ नाइस डे। तब तक आप वीडियो देखिए, वीडियो देख करके इसका स्टडी कीजिए, डीपली स्टडी कीजिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नॉलेज के लिए और बेसिक रूप से बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।